नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण, आज हम लोग मिश्रण की अंतिम क्लास करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने लगभग सारे टाइप कवर कर दिया है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो किसी टाइप से नहीं अलग हट के सवाल पूछे जाते हैं, जिसे आप विविध प्रश्नोली कहते हैं। यानी विविध टाइप के जो सवाल आते हैं जिसे आप मिसलिनियस बोलते हो, आज हम उस टाइप के प्रश्न को करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि जब ये प्रश्न में ऐसे प्रश्न दिखते हैं तो वो किसी टाइप से नहीं रिलेट करते रहते, हाँ रहते मिश्रण से ही। तो आज हम मिसलिनियस प्रश्नों को देखेंगे और ये देखेंगे कि इसमें कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आज मिश्रण को कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों, आपको अंत तक बने रहना है। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन मजा आने वाला है और आपको पूरी तरीके से एक एक प्रश्न क्या है, कैसे है, जैसे आप पिछली क्लासेस में समझते हैं वैसे ही आपको सारी चीजें एकदम क्लियर रहेंगी दोस्त, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ प्यारे साथियों, और एक बात यह है कि आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है एक बार आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो डिमांड है वो एवरेज का है। यानी कि बच्चे ये कह रहे हैं सर इसके बाद औसत पढ़ाया जाए। तो एक बार आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं इसके बाद, जो कि नेक्स्ट क्लास नए चैप्टर से शुरू की जानी है। आइए प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। 3 अम्लों ए, बी और सी की सांद्रता क्रमशः 20%, 30% और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है। इन्हें 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। तो ए का मान क्या होगा? एसएससी सीजीएल 10/9/2024 सेट नंबर 2 में पूछा गया। दोस्तों, कह रहा ए की सांद्रता कितनी है, तो आप कहोगे 20% है ए की सांद्रता। और बी की सांद्रता कितनी है? बी की सांद्रता है 30%। और सी की सांद्रता कितना है? तो सी की सांद्रता है 40%। ये ए की सांद्रता है, ये बी की सांद्रता है और ये सी की सांद्रता है। 3 प्रकार के अम्ल हैं। बर्तन ए में अम्ल की सांद्रता 20 है, बर्तन बी में 30 है और बर्तन सी में 40%। पैरा के रूप में निर्दिष्ट की गई है। इन्हें 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया था। कितने अनुपात में मिश्रित किया गया है? ए का 3 भाग है, बी का 5 भाग है और एक सी का 1 ए भाग है। ए के रूप में मिश्रित किया जाता है। तो कह रहा है जिससे 30% सांद्रता का विलयन प्राप्त होता है। अब क्या कह रहा है, जब इन तीनों को मिलाया जाता है तो जो नया मिश्रण तैयार होता है उसमें 30% सांद्रता का विलयन प्राप्त होता है। तो कह रहा है ए का मान बताइए क्या है, कि मतलब आपको क्या निकालना है दोस्तों? ए निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर ए प्रकार का विलयन जो है वो 100% है, तो 100 में से 20% सांद्रता का एक मात्रा है 20%, तो 20×3 60। इसकी मात्रा कितनी होगी? 60। इसकी मात्रा कितनी होगी? तो आप कहोगे 30×5 150। 100 में 30% का मतलब ये 30 है, तो 30×5 150। और ये कितना हो गया दोस्त? तो आप कहोगे 40 ए हो गया। इसकी मात्रा 60, इसकी मात्रा 150 और इसकी मात्रा कितनी आ गई? 40। इन सबको जब क्या किया जा रहा है, एक साथ किया जा रहा है, तो जो नया मिश्रण तैयार हो रहा है वो क्या? 30% सांद्रता का। कितने परसेंट सांद्रता का? 30। तो यहाँ दोस्त कितना है? 5 3 8 प्लस ए, यानी 8 प्लस ए जो है ये 30% सांद्रता का, मतलब इसमें 30%। 100 का 30% 30 हो गया। आ जाइए दोस्त, अब ये क्या हो जाएगा? 150 60 210, यानी हो गया 210 और प्लस 40 ए। ये किसके बराबर हो जाएगा? 30 से मल्टीपल कर लो, 240 और प्लस 30 ए। अब क्या करना है, ए को एक तरफ कर लो तो ये 30 ए इधर आ जाएगा, ये है 40 ए और माइनस 30 ए। अब ये हो जाएगा 240 में से 210 घट जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा? 10 ए बराबर यहाँ बन जाएगा 30। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ए बराबर क्या आ गया दोस्त? ए बराबर आ गया 3। ए की कितनी मात्रा है? तो ए की 3 मात्रा मिश्रित की गई, 3 भाग मिश्रित किया गया है। 5 जो ए की मात्रा का अनुपात था वो क्या था? 3 था। आपने क्या किया है,
20%, 30%, 40%, 3, 5 ए है, तो 20 तिहाई 60, 15, 30, 30 से 5 में मल्टीपल करोगे तो 150 हो जाएगा, 40 से ए में मल्टीपल करोगे तो 40 से हो जाएगा। जब ये मिश्रण तैयार हुआ है तीसरे में, तो ये कितना हो गया 210 प्लस 40 है, ये किसके बराबर है, तो कह रहा है 30 प्लस 5 प्लस ए में ये कितने परसेंट सांद्रता का हो गया, 30% सांद्रता हो गई। तो 30 से इसमें मल्टीपल परसेंट, क्योंकि परसेंट की 100 के सापेक्ष 30%, तो मैंने 30 में लिया है, क्योंकि यहाँ 20 लिया, यहाँ 30 लिया, यहाँ 40 लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया इसको तो 30 से मल्टीपल कर लिया, 240 प्लस 30 से हो गया। जब यहाँ से ए कैलकुलेट किया गया तो ए बराबर 3 आ गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या है दोस्त, तो राइट आंसर। आइए दोस्तों एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। एक दूध वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण के 2 बर्तन हैं। पहले में 80% दूध है और बाकी पानी है, दूसरे में 50% दूध है। उसे प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण लीटर में मिलाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो जिससे पानी और दूध का अनुपात 1:2 हो जाए। पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाए, 1:2 हो जाए। यानी दोस्त पानी है ये और दूध है ये ध्यान रखिएगा। आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है 2 बर्तन है, एक बर्तन ये है फर्स्ट और एक बर्तन सेकंड है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पानी और दूध का अनुपात कितना है, पहले में 80% दूध है, मिल्क कितना है, मिल्क है 80%, 100 में से 80 है, और ये कितना है 20 है। दूसरे में क्या कह रहा है, मिल्क और वाटर, यानी मिल्क है 50% तो वाटर भी 50% होगा, 100% कुल होगा। इसमें 80, 20, 50, 50 कह रहा है कि इनको तीसरा में मिलाया गया है, और मिलाने के बाद कह रहा है पानी और दूध का अनुपात कह रहा है 9 लीटर, इन दोनों से मिला करके दोनों से कितनी मात्रा लाई गई है, ये कह रहा है कितनी मात्रा लाई है, कि यहाँ पे जो है 1:2 के अनुपात में दूध और पानी हो जाए, क्या हो जाए, ये है वाटर और ये है मिल्क, ये हो जाए, ये कह रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, एलिगेशन क्या होता है, जब 2 मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाता है, तो यहाँ 2 को एक साथ मिलाया गया है। यहाँ पे कह रहा है इसकी 9 लीटर मात्रा लाई गई है, कितनी मात्रा लाई गई है, 9 लीटर मिश्रण, किस 9 लीटर मिश्रण लाया गया, कितना लाया गया 9 लीटर, इन दोनों से मिला के 9 लीटर लाया गया है। तो कह रहा है कि प्रत्येक बर्तन से कितना मिश्रण लीटर में मिलाना चाहिए, इनसे कितना मिश्रण मिलाना चाहिए, जबकि ये 9 लीटर आएगा, दोनों से अलग अलग कितना आएगा ये आपसे पूछ रहा है। इन्हीं दोनों का रेशियो आपको पता चल जाए तो ये चीजें हम याद कर सकते हैं कि दोनों से कितना लाया गया। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बात किया जाए तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ दूध की मात्रा कितनी है, तो आप कहोगे दूध कितना है 4 है, कितने में 4, 1, 5 में, बिल्कुल सही बात है। यहाँ दूध कितना है 1 है, कितने में 2 में। यहाँ दूध कितना है 2 है, कितने में, आप कहोगे 3 में। अब आप क्या करोगे, एलिगेशन अप्लाई करोगे। अब कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमने कहा घटाने से अच्छा ये होता है, आप बराबर करो। बराबर कैसे करोगे, 5, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, तो 5 गुणे 3 गुणे 2 यहाँ कर लो, 5 गुणे 3 गुणे 2 यहाँ कर लो, और 5 गुणे 3 गुणे 2 यहाँ कर लो। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा। ध्यान मेरी बात दीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 यहाँ आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब जरा देखिए 20 में से 15 घटेगा तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, और 24 में से 20 घटेगा तो यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले से कितना लिया गया है 5 लिया गया है, दूसरे से कितना लिया गया है 4, और 5, 4, 9 के बराबर है,
5 और 4 जोड़ोगे 9, और टोटल जो मिश्रण बना है तीसरा वो 9 लीटर ही बना है। कितने लीटर बना है? 9 लीटर। इसका मतलब जो अनुपात आया है यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 5:4 के अनुपात में लिया गया। कितने अनुपात में लिया गया है? 5:4 के अनुपात में लाया गया। हाँ, ये मात्रा अगर बढ़ती, 9 लीटर की मात्रा बढ़ती या घटती तब रेशियो के अकॉर्डिंग हम बढ़ाते घटाते, लेकिन जो मात्रा आपके सामने आई है वो 9 लीटर ही आई है, और ये 5 4 9 यहाँ पे दिख भी रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा भाई कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? तो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात ये भी आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हुई है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलिगेशन अप्लाई करने की कंडीशन मैंने आपको कई बार बताया है, आप पिछली क्लास को भी एक बार अच्छे से पूरी तरीके से देखिएगा, तो आपको यहाँ पे पिछली क्लास जैसे, अब ये क्या है, ये वो टाइप के प्रश्न आप पढ़ रहे हो जो किसी टाइप से न बिहेव पे नहीं है, आपको एक अलग टाइप से दिखते हैं, तो इसीलिए इसका नाम मिसलिनियस रखा गया है। तो दोस्तों क्या है कि आप जब पूरे चैप्टर को पढ़ के आओगे अच्छे से, तभी ये चीजें बातें एकदम आपको स्पष्ट क्लियर। आइए प्यारे साथियों, एक और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। पी और क्यू एल्युमिनियम और कॉपर की दो मिश्र धातु हैं। पी और क्यू में एल्युमिनियम और कॉपर का अनुपात क्रमशः 5:11 और 3:5 है। यदि मिश्र धातु पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो एल्युमिनियम तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का कितना प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित है? आइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि दो प्रकार की मिश्र धातु है, पहली मिश्र धातु P है और दूसरी मिश्र धातु Q है। इसमें एल्युमिनियम और कॉपर कितना है? P में 5:11 के अनुपात में है और Q में कितना है? 3:5 के अनुपात में है। इनको किस कह रहा है कि P और Q को 1:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तो तीसरी मिश्र धातु में कह रहा है कि जो कॉपर है, एल्युमिनियम कॉपर का कितना परसेंट है तीसरे मिश्र धातु में, ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? एलिगेशन। दो को मिला करके तीसरा बनाया जा रहा है, विलयन को दो मिश्रण मिलाया गया, तीसरा मिश्रण बनाया गया, इसका मतलब एलिगेशन अप्लाई करेंगे। ये अनुपात दिया गया, पहले ये अनुपात निकालना है, यानी मिश्रण का अनुपात निकालना है। इसका मतलब इसको अनुपात से आप बना सकते हो। अनुपात से कैसे बनाओगे? जैसे यहाँ पे पहले में एल्युमिनियम और कॉपर कितना है, तो 5:11 के अनुपात में है पहले बर्तन, यानी पी में, इसमें पी में, तो पी में 5:11 है, इसकी मात्रा कितनी होगी? 16 होगी। क्यू की बात किया जाए तो एल्युमिनियम और कॉपर कितना है? 3:5 है, तो 5 3 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। सबसे पहले मैंने बताया कि इस मिश्रण को आप क्या करोगे? समान करोगे। समान कहाँ पे होगा? 16 और 8, 16 पे होगा, तो इसमें 1 से मल्टीपल होगा, इसमें 2 से मल्टीपल होगा। अब ये बराबर हो गया। अब पहले से कितना भाग लेना है? 1 भाग लेना है। पहले से कितना भाग लेना है? 1 भाग लेना है। और दूसरे से कितना लेना है? 3 भाग लेना है। अब जब तीसरा बन रहा है तो वहां पे एल्युमिनियम और कॉपर क्या है, तो जरा देखिएगा, 1 से मल्टीपल करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6 है, 6 से यहाँ भी मल्टीपल होगा और 6 से यहाँ भी मल्टीपल होगा। अब ये हो जाएगा 6 3 18, 18 और 5 क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये तीसरे बर्तन में जा रहा है भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 है, ये 6 पंचे 30 है, 11 और 30 क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अब ये आपका एल्युमिनियम है और ये आपका कॉपर है। क्या है? ये आपका एल्युमिनियम है, ये आपका एल्युमिनियम है, ये आपका कॉपर है। आपको क्या बताना है? एल्युमिनियम क्या बताना है? एल्युमिनियम तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का कितना परसेंट है? कॉपर का कितना परसेंट? ये क्या है? कॉपर है। ये क्या है? कॉपर है। और ये क्या है? आपका एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है। ठीक है भाई, तो कॉपर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कॉपर का कितना परसेंट है? इसका कितना परसेंट है? यानी 23 41 का कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। मल्टीपल 100, परसेंट बदलना है इसलिए 100 से मल्टीपल। अब ये हो जाएगा 2300 और 2300 बटे क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अब 41 2300 को जब 41 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? जरा देख लीजिए, 41 पंचे 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20, कितना बचेगा आपका? 25, 0 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 6 एकन्नम 6 और 6 चौक 24,
246, मतलब कि लगभग 56% के आसपास जाएगा। किसके आसपास जाएगा? 56% लगभग, क्योंकि आपको निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करना है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या कहा ना कि एलिगेशन कब अप्लाई करेंगे? जब दो मिश्रण से को मिला करके तीसरा मिश्रण बनाया जाए। तो इन दोनों को मिला करके जब तीसरा बनाया गया तो यहाँ पहले इसका अनुपात निकालना है, कितने अनुपात में मिश्रण लाया गया है ये आपको दिया गया है। तो आप ऐसे सवाल को रेशियो से बनाएंगे। रेशियो से बनाने के लिए सबसे पहले इसको जोड़ेंगे 16, इसको जोड़ेंगे 8। सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ 2 से गुणा कर दिए तो बराबर हो गया, यानी ये 16 पे बराबर होगा तो 16 में 1 से गुणा और 8 में 2 से गुणा। अब ये कितने अनुपात में लाया गया है? ये 1 लाया गया, ये 3 लाया गया, मल्टीपल करा देते हैं। अब जब मल्टीपल करा दिए तो आपको एल्युमिनियम और कॉपर का तीसरे बर्तन का रेशियो मिल गया, और जैसे ही मिला तो आपको देखना है एल्युमिनियम कॉपर का कितना परसेंट, इसका, यानी 23/41 गुणे 100। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिल गया 56%, लगभग नियरेस्ट वैल्यू बतानी है, यानी क्या आ गया आपका 56%, यानी डी ऑप्शन दोस्त आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों, एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। एसएससी सीपीयू 4/10/2023 एक नंबर 3 में पूछा गया है। दो मिश्रण ए और बी में निम्नलिखित संरचनाएं हैं। मिश्रण ए में तांबा और टिन 1:2 के अनुपात में है। मिश्रण बी में तांबा और टिन 1:3 के अनुपात में है। यदि मिश्रण सी बनाने के लिए मिश्रण ए और बी की समान मात्रा का उपयोग किया जाता है तो मिश्रण में तांबे और टिन का अनुपात क्या होगा? दोस्त कह क्या रहा है? एक मिश्रण है ए जिसमें तांबा और टिन है, तांबा और टिन का जो अनुपात है वो क्या है? तो 1:2 है। और दूसरी मिश्र धातु है जिसमें तांबा और टिन क्या है? तांबा और टिन का अनुपात क्या है? तो 1:3 है। कितना है? 1:3 है। ए है बी। यहां से समान मात्रा ली गई है, कह रहा है कि ए और बी की समान मात्रा को यानी 1:1 के अनुपात में लिया गया है। तो आपको ये बताना है कि सी में तांबा और टिन की मात्रा क्या होगी। तो आइए प्यारे साथियों, यहाँ क्या है? तांबा है, यहाँ क्या है? टिन है। तांबा कितना है बर्तन ए में? तो आप कहोगे 1:2 के अनुपात में है। बर्तन बी में क्या है दोस्त? 1:3 के अनुपात में है। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी मात्रा कितनी है? 2, 1, 3, और इसकी मात्रा कितना है? तो 1:3 था, 3 और 1 4 हो गया। अब ये दोस्त बराबर कैसे होंगे? इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कहाँ पे होगा? तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम 12, यानी 4 से गुणा यहाँ होगा और 3 से गुणा यहाँ होगा। अब इनकी मात्रा कितनी ली गई है? 1:1 में इसका 1 भाग लिया गया और इसका भी 1 भाग लिया गया। 1 से मल्टीपल करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि 4 से गुणा यहाँ है तो 4 से गुणा यहाँ भी होगा और 4 से गुणा यहाँ भी होगा। 3 से यहाँ है तो 3 से गुणा यहाँ भी होगा और 3 से गुणा यहाँ भी होगा। अब 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 4 3 7। ये सी के लिए क्रिया हो रही, किसके लिए? सी। ये कितना? 4 दूनी 8 और 3 त्रिक का 9, 9 8 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, यानी 7:17। 7 भाग तांबा और 17 भाग टिन, तो 7:17, यानी कि बी ऑप्शन दोस्त आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। प्यारे साथियों, आज का सेशन कैसे रहा? और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो मिश्रण की क्लास थी वो आपकी मिश्रण की क्लास कंप्लीटली आपकी समाप्त होती है, यानी मिश्रण लगभग आप पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारे साथियों, यदि कहीं से कोई दिक्कत अभी भी है, आपको क्या करना है? आपको पूरी क्लास देखने के बाद आपको क्या करना है? किसी भी बुक को उठाना है और एक तरफ से पहले किताब को लगाना है, 1 बार 2 बार। आप देखें कि 1 बार 2 बार लगाने के बाद आप उसको कितने सवाल में आप फंस रहे हो। जिन सवालों में आप फंस रहे हैं उनको दोबारा आप लगाने की कोशिश करिए। दोबारा आप एक बार जिस टाइप का सवाल हो उसमें समस्या, वो टाइप कंफर्म करिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस पे काम करिए। जैसे ही आप 1 2 बार 3 बार किसी किताब पे मिश्रण के चैप्टर पे प्रैक्टिस करोगे पूरी क्लास देखने के बाद, तो मैं ये वादा नहीं, पूरी गारंटी लेता हूँ
कहीं से एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि आपका अब रुके, यदि आप पूरे मिश्रण को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं तो। हाँ, इसके बाद भी यदि कोई समस्या आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद यही है कि कहीं से कोई दिक्कत आने वाली प्यारे दोस्तों नहीं है। तो प्यारे साथियों, आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर शुरू करना है इसके बारे में आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादातर बच्चों की डिमांड है कि सर अब्रेज पढ़ाइए, तो अगर आप लोग भी अब्रेज पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हों, औसत पढ़ना चाहते हो, तो एक बार कमेंट करके प्यारे साथियों जरूर बताइएगा। और आपको क्लास मेरी कैसी लगती है इसके बारे में भी कम से कम कमेंट तो कर ही दिया करिए भाई। और यदि आपको मेरे कंटेंट, मेरी क्वालिटी कंटेंट और मेरी टीचिंग स्टाइल यदि आपको पसंद है कि मैं आपको समझा ले जा रहा हूं प्यारे साथियों, तो आप इतना कर सकते हो मेरे लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए प्यारे साथियों। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें प्यारे साथियों। जय हिंद प्यारे साथियों।